प्रेज गॉड, हालेलुया। मसीह खुदाउन के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सब पर खुदाउन की सलामती हो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग विद वर्शिपर एंजेला रॉबिन, ओनली ऑन बरकत टेलीविजन। हम खुदाउन की शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूथफुल मेलोडी के प्लेटफॉर्म पर बहुत सी यंग और ब्लेस्ड पर्सनालिटीज़ मौजूद होती हैं जो हमेशा अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस से हमें बताती हैं कि किस तरह खुदावंद हमारी ज़िंदगी में एक जलाली काम करता है और हमारे वसीला से अपना काम करवाता है। जैसे कि खुदावंद के कलाम में मरकूम है, मगर वो वक्त आता है बल्कि अब ही है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तश करें। क्योंकि जब रूह और सच्चाई से प्रस्तश होती है, यानी जब हम पाक रूह से मामूर होकर उस सच्चाई यानी उसके कलाम से यीशु मसीह से वाकिफ़ होकर प्रस्तश करते हैं, तो फिर लोगों की ज़िंदगियां तब्दील हो जाती हैं। आपकी प्रस्तश करने से लोगों की ज़िंदगी में एक न्यू रिवाइवल आता है। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। जैसा कि मैंने इस कलाम की वर्स को आपके साथ शेयर किया, आज खुदा उनकी अजीम परस्तारा हमारे साथ मौजूद है, जिनको खुदा ने कसरत और कुदरत से ब्लेस किया है और अपने जलाल के लिए खुदा इस्तेमाल कर रहा है। और आगे भी हमारी दुआ के खुदावंद इसी तरह उनकी खिदमत की हदूद को बढ़ाएं। तो आइए हम उन्हें अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। खुदावंद की अजीम खादमा, ब्लेस्ड वर्शिपर सिस्टर नाजिश परवेज़ वसीम फ्रॉम लाहौर। यस सिस्टर जी, वी वेलकम यू इन आवर प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग। थैंक यू सो मच एंजेला। खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ सबसे पहले कि खुदावन ने मुमकिन किया कि आज इस खूबसूरत प्रोग्राम में खूबसूरत खुदावन की बेटी के साथ थैंक यू रफ़ाकत हो और इस प्रोग्राम का आपने मुझे हिस्सा बनाया। थैंक यू सो मच। और पास्टर सालिक जॉन बरकत का शुक्रिया अदा करती हूँ और बरकत टीवी की पूरी टीम का जिन्होंने आज मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स आज बड़े खुश होंगे क्योंकि उनकी फेवरेट वर्शिपर्स आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। वो आपके लाइफ के बारे में जानना भी चाहेंगे, तो हम वक्त को मद्देनज़र रखते हुए ज़ाया नहीं करेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लाइफ के बारे में जानेंगे क्योंकि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि इतनी खुदा ने खिदमत दी और आप ऑलरेडी बड़े चैनल्स पर ऑलरेडी चले गए हैं, जाती हैं, और इट्स फर्स्ट टाइम कि आप हमारे पास आई हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो इससे पहले कि हम मज़ीद जाने कि किस तरह खुदावन ने आपको प्रस्तश ही के वसीला से इस्तेमाल किया और क्या आपकी पर्सनल टेस्टमनी थी, मैं चाहूँगी कि हम दुआ से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें और आप दुआ में रहनुमाई करें। मेहरबान वफ़ादार बुजुर्ग आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावन, इस खूबसूरत वक्त, इस घड़ी के लिए खुदावन जो आपने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा है खुदावन। शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए खुदावन। इस प्रोग्राम की पूरी टीम को और अपनी बेटी को बहुत बरकत दीजिए खुदावन। आसमानी बाप, आपसे इल्तिजा करती हूँ कि आज इस प्रोग्राम में जितनी भी बात हो खुदावन, खुदाए कुछ आपकी रहनुमाई के मुताबिक हो खुदावन। बरकत टीवी की पूरी टीम को और आपके खादिम पास्टर सालिक जॉन बरकत को खुदावन और ज़्यादा कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिए खुदावन और उनकी खिदमत की हदों को बढ़ाइए प्यारे खुदावन। मसीह के नाम से सब कुछ मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। जैसा कि वर्ज़ आप जानते हैं कि खुदावन की बंदी सिस्टर नाजिश किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, खुदा ने उन्हें ब्लेस किया है, क्योंकि ये कलाम का वादा है, खुदावन का वादा है कि जब हम खुदावन के साथ चलते हैं तो खुदावंद इकबालमंदी देता है। कहता है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से हरगिज़ ना हटे, फिर जाके तुम्हें इकबालमंदी की राह नसीब होती है। फिर खुदावंद दौलत, शोहरत, हर एक चीज़ देता है तब जब हम खुदावंद की राहों पर चलते हैं। तो जब हम सिस्टर जी का वेलकम कर रहे थे तो सिस्टर जी ने कहा इतने अजीम वर्ड्स हमारे लिए इस्तेमाल ना करें, लेकिन कलाम फरमाता है खुदा के खादम दो चंद इज़्ज़त के लायक है और ये चीज़ आप डिज़र्व करती हैं और ये बनता है कि हम इस चीज़ में आपको अप्रिशिएट करें। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो आपके तो बेशुमार गीत हैं, लोग सुनते हैं, बरकत टेलीविज़न पे सुनते हैं और यूट्यूब के ज़रिए सुनते हैं और बड़ी ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। तो मैं पूछना चाहूँगी कि कब से वर्शिप का आपने आगाज़ किया, कब से गाना सीखा और कैसे होती कोई इंस्पिरेशन होती है या फैमिली में से ही खुदावन ने बाय बर्थ कहता है, खुदावन कहता है मैंने तुम्हें चुन लिया है, हमारी पैदाइश से पहले इट वाज प्लान कि हमने क्या क्या करना है। तो इस बारे में हमारे साथ शेयर करें। स्टार्ट जैसा कि आपने पूछा तो म्यूज़िक तो हमारी फैमिली में है। अच्छा, जीन्स में आप कह सकते Wonderful. हैं। हाँ जी, पापा दादा सभी लोग मतलब गाते थे। लेकिन प्रोफेशनली जो है इसे मैंने और मेरे बड़े भाई फैसल ने जी इसको फिर आगे चलाते हुए हम
और फिर हमने प्रॉपर शोबिज़ में जो है, अच्छा, और फिर बहुत सी मूवीज़ और ड्रामास में, और आपने मशहूर सिंगर जो राहत फ़तेह अली खान साहब, जी जी बिल्कुल, उनके साथ फिर मेरा सॉन्ग वाह। था। लेकिन आपने जैसे शोहरत की बात की, दौलत की बात की, तो ये सब तो तब भी मिल रहा था, सब लेकिन कुछ वो था। जो अब्दी सुकून और इत्मीनान है वंडरफुल, वो नहीं था। एक सेटिस्फेक्शन नहीं थी, सब बिल्कुल। कुछ थी, दुनिया की चीजें, हाँ जी, दुनियावी आसाइश था, चीज़ें थी, सब कुछ था, लेकिन वो जो एक इटर्नल सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, खुशी जो होती है वो नहीं थी। हाँ, और ये बात मैंने तब महसूस की जब मतलब शादी के बाद अच्छा खुदावन ने मुझे चुना, आप कह सकते हैं। अच्छा, तब मैंने जाना कि असल जो हकीकी खुशी है, इत्मीनान है, वो खुदावन के हाथ के नीचे रहने में। तो जब से मैं खुदावन में आई हूँ, मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करती हूँ, बेहद खुश और इत्मीनान आ गया है ज़िंदगी में। वंडरफुल। और तकरीबन आपने कहा बचपन ही से आप गा रही हैं, और हम इस जगह पे भाई फैसल को नहीं भूल सकते क्योंकि उनके गीतों के हाँ जी। वसीले से हम बड़ी ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं, और आपके डुएट्स गीत भी हमने बहुत ज़्यादा सुने हैं, तो उनको भी हम सलाम पेश करते हैं इस जगह पर। खुदावंद उन्हें बरकत दे। और बिल्कुल, पहले मुझे भाई की सूरत में अच्छे रहनुमा खुदावन ने दिए, और अब हस्बैंड की सूरत में। वंडरफुल खुदावन की वंडरफुल, शुक्रगुजारी है। पहले भाई ब्लेसिंग थे मेरे लिए, बहुत अच्छा खुदावन ने- सपोर्ट कर रहे थे हाँ जी, आपको हर बिल्कुल। चीज़ में। और अब हस्बैंड। अच्छा जीवन साथी भी खुदावंद की तरफ से तोहफा, और आपको खुदावंद ने वो तोहफा दिया हुआ है। सो हम भाई के लिए भी बड़े ज़्यादा थैंकफुल हैं, क्योंकि कलाम फरमाता है और मियाँ बीवी के दरमियान में जो है झगड़े ना हो, ताकि उनकी दुआएं रुक ना जाएं। हाँ जी। तो यानी एक ये ऐसा रिलेशन है, इसमें आपस में बॉन्डिंग, और फिर आपस की बॉन्डिंग के साथ खुदावंद के साथ बॉन्डिंग होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बहुत है, ज़रूरी और तभी खुदावंद का काम बढ़ता जाता है। देखिए, जब आप खुदावन को अपनी ज़िंदगी में दाखिल करते हैं ना, तो नौबत यहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। ऐसा ही है। खुदावन खुद जब दाखिल हो जाते हैं तो सारे मसले सॉल्व हो जाते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने कहा हम बचपन से ही गा रहे हैं, लेकिन बाकायदगी से अपनी ज़िंदगी आपको खुदावंद को दिए हुए जब आपकी शादी, तो शादी को तकरीबन कितना साल हुआ, मीन्स आपको खुदावंद के साथ चलते कितना साल हुआ? मैं आज बरकत टीवी पे ये बताना चाहूँगी कि आज हमारी एनिवर्सरी भी है। अच्छा, ओ वाह, 4th एनिवर्सरी आज हमारी। अच्छा, तो हमें तो तो 4 चाहिए। साल हो गए अच्छा हमारी अच्छा शादी को, और 4 साल हो गए हैं कि मैं खुदावन में हूँ। वंडरफुल। अच्छा, तो ये बड़ी मज़े की बात है, गा तो आप कह रही हैं कि मैं बचपन से ही सिंगिंग कर रही हूँ, लेकिन खुदावंद के साथ चलते हुए आपको 4 साल हो गए। लाइक बिफोर दैट आप कमर्शियली काम कर रही थी? पहले मैं गाया करती थी, अच्छा, लेकिन अब मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ कि अब मैं प्रस्तिश करती हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। शुक्रगुजार है कि Like- अब मुझे पता चला है कि खुदावन की प्रस्तिश में जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में। वंडरफुल। सो इस जगह पे मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि आपने एक बड़े बड़े शोबिज़ में काम किया उनके साथ, और एक बड़ी अच्छी वो ज़िंदगी है कि कोई वो उस ज़िंदगी को छोड़ना नहीं चाहता। यानी नो वन वांट्स टू लीव दैट लग्जरियस लाइफ, इतना प्रोटोकॉल और सारी चीज़ें कि हर जगह बस आपका नाम ही हो, लेकिन उन चीज़ों को छोड़ के आना ये बड़ा मुश्किल और हार्ड डिसीजन था। तो वो कैसे आपने लिया, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वो पहले की लाइफ में, क्या फ़र्क रहा, और अब जब खुदावंद के साथ ज़िंदगी गुजारी, कैसा एक्सपीरियंस है? तब वो जो लग्जरी लाइफ होती है वो तब लगता है कि ये लग्जरी लाइफ है, जो लेकिन मैंने जो- एक्सपीरियंस जी, जी। किया है। लेकिन मुझे मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि खुदावन के साथ चलने में ज़्यादा मज़ा और सुकून है। आमीन ये लाइफ ज़्यादा खूबसूरत है। आमीन। सो अब मैं सोचती हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं खुदावन में, मुझे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। बेसिकली बस ये खुदावंद का प्लान था, और खुदावंद ने शायद आपके हम कहेंगे यहाँ पे, जब आपने कहा कि आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, जब शादी उसके बाद से आप प्रॉपरली खुदावंद के साथ चल रही हैं, तो वो तोहफे ने भी बड़ा काम किया आपकी ज़िंदगी में। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस चीज़ के लिए। इतने टाइम पीरियड में आप खुदावंद की सिताइश करें, इतना लॉन्ग ड्यूरेशन आप खुदावंद के साथ गुजारा है और आगे भी गुजार रही हैं। और तो गुजारती कभी रहूंगी। आमीन आमीन, ऐसा ही है। तो कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं, नाउ आई एम समथिंग, इतना मेरे पहले सेकुलर लाइफ में बड़ा नाम था, अब यहाँ पर आके वर्शिप फील्ड में भी खुदा ने एक नया नाम दिया कि देयर इज सम ब्लेस्ड वर्शिपर सिस्टर नाजिश परवेज़। तो कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं, अब तो आई एम सेटिस्फाइड, बस अब तो मैं एक मकाम पे पहुँच गई हूँ, अब एक हो जाता है ना रूहानी घुमंड और गरूर आ जाता है, तो कभी ऐसा हुआ फील?
गुरूर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि Wonderful. मगरूरों का तो खुद खुदावन मुकाबला करते हैं, तो Amen, मैं तो ऐसे इस ही है। चीज़ से डरती हूँ। और सेटिस्फेक्शन और प्यास जो है वो तो मेरी खुदावन के लिए कम नहीं होती, वो तो बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए भी मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ, और खुदावन करके प्यास और भूख कलाम के लिए, खुदावन के लिए इसी तरह बढ़ती चली जा रही है। सो सिस्टर नाजिश, आपने जैसा कि बताया कि अभी तक तो आपने बहुत सारे गीत गाए और हम लोगों ने भी सुने, जिसमें मुझे भी बड़ा पसंद आया अब से तुम दोनों का, वो बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा उसका वीडियो भी बनाया गया और बहुत ज़्यादा शादियों पे ये गाया जाने वाला गीत है और बड़ा अच्छा था। खुदा ने बड़ी ब्लेसिंग दी। लेकिन इतने गीतों में कोई आपका फेवरेट गीत जो आपको लगे कि भाई दिस वन इज़ क्लोज टू माई हार्ट? अब से तुम दोनों का तो बहुत खूबसूरत सॉन्ग है, मुझे बहुत पसंद है। और इसके अलावा गीत तो सभी खूबसूरत है क्योंकि उनमें खुदा उनका कलाम होता है, लेकिन जो मेरे दिल के ज़्यादा करीब है वो रिसेंटली अभी मैंने गाया, मेरा कोई वजूद ना होंदा। अच्छा, वंडरफुल। उसको कवर किया है, तो वो गीत मेरे दिल के बहुत करीब है। उसमें यह है कि जब बनाए आलम से पेशतर खुदा ने हमसे प्यार किया, उसकी मोहब्बत है उस गीत में, और वो जब भी मैं गाती हूँ बहुत पसंद है मुझे। और बड़ी बहुत पावरफुल लिरिक्स हैं। मेरा कोई वजूद ना होंदा जे मेरी जिंदगी विच तू ना होंदा। वाकई जी बिल्कुल, खुदावन के बगैर हम कुछ भी नहीं। ऐसा ही है। अगर खुदावन हमारी ज़िंदगी में है तो हम सब कुछ है। वंडरफुल। और ये ज़रूर हम गीत अभी आपसे सुनना भी चाहेंगे क्योंकि व्यूअर्स आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं। और थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आपने हमें टाइम दिया और हम आपको और आपके हस्बैंड को इस मौका पर अब बरकत टेलीविज़न की पूरी टीम की तरफ से और यूथफुल मेलोडी के पूरी टीम की तरफ से विश भी करना चाहते हैं। विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पीएस्ट एनिवर्सरी। Thank you सो so much. खुदावंद इस Thank you. पाक बंधन को, जो गीत आपने बहुत पहले गाया, इस बंधन में खुदा ने आपको बांधा है और इसी तरह खुदावंद आपको, आपके हस्बैंड को और आपकी फैमिली को अपने जलाल के लिए कसरत और कुदरत से इस्तेमाल करें। सब वक्त हुआ जाता है कि हम एक शॉर्ट ब्रेक लें। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और सिस्टर से एक खूबसूरत गीत सुनते हैं। Youthful melody to go. Youthful melody to go. Youthful melody to go. खुदा के लिए जवानी करा, खुदा के लिए जवानी करा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूथफुल मेलोडी टू गॉड विद वर्शिपर एंजेला रॉबिन ऑन बरकत टेलीविजन। ब्रेक पर जाने से पहले बड़ी खूबसूरत और ब्लिसफुल बातें हो रही थी सिस्टर नाजिश के साथ और हम सीख रहे थे कि जब हम ज़िंदगी खुदावंद को दे देते हैं और जब हम आसमानी चीज़ों की तलाश में रहते हैं तो फिर ये दुनियावी चीज़ें हमें वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाती जो हमें खुदा का कलाम देता है। और कलाम भी फरमाता है, हमें कलाम से बहुत ज़्यादा सीखने को यही मिलता है कि इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उससे क्या फ़ायदा। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। तो एज अ सिस्टर आप वर्शिप करती रही इतना अरसा, तो आप वर्शिप को क्या कहेंगी, डिफ़ाइन करेंगे? व्हाट इज़ वर्शिप और एक वर्शिपर्स के लिए क्या ज़रूरी है? लाइक वर्शिप करने के लिए क्या चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? क्योंकि कलाम तो फरमाता है कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तुश रूह और सच्चाई से प्रस्तुश करते हैं। समटाइम्स वर्शिपर्स इसको बड़ा लाइटली लेते हैं कि बस शायद हमारा काम गाने और बजाने तक महदूद है, बट दिस इज़ समथिंग बियॉन्ड दैट कि हमें वर्शिप सिर्फ गाने बजाने का नाम नहीं है, ये उसकी तारीफ़ करना है। और खुदा की तारीफ़ हम तभी कर सकते हैं जब हम खुदावंद से वाकिफ़ होंगे। तो व्हाट इज़ वर्शिप और एक वर्शिपर का खुदावंद से कनेक्शन कैसा होना चाहिए? वर्शिप के बारे में जैसे आपने कहा कि सिर्फ गाना बजाना नहीं, बिल्कुल ठीक, क्योंकि कलाम फरमाता है कि बाप अब्राहम जब अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे थे, सैक्रिफाइस, बिल्कुल, तो उन्होंने अपने खादमों से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैं और ये लड़का सजदा करके आते हैं। आमीन। तो एक तरह से प्रस्तिश जो है वो सजदा करना, कुर्बान करना खुद को, सैक्रिफाइस है, बिल्कुल मतलब ऐसे ही है। और जब हम रूह और सच्चाई से खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं तो खुदावंद हमें रूह से मामूर करते हैं। आमीन। और हम रूह से मामूर होते चले जाते हैं और तभी दूसरे लोग भी ब्लेस्ड होते हैं हमारी प्रस्तिश से। आमीन। तो ये है प्रस्तिश हकीकी। वंडरफुल। जैसे कि सिस्टर ने बताया कि एक परस्तार के लिए खुदा के रूह से वाकिफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप रूह से मामूर होकर कलाम करते हैं, रूह से मामूर होकर प्रस्तुश करते हैं, रूह से मामूर होकर बजाते हैं, तभी फिर साउल जैसे लिखा है कि उसे बुरी रूह जाती रही। जब दाऊद बजाता था सिर्फ उसके बजाने में इतनी पावर थी क्योंकि वो खुदा के रूह की कुव्वत से बजाता था। इसी के साथ जी तब होगा जब हम रूह कुदस की मदद मांगेंगे, आमीन, क्योंकि खुदावंद ने हमें मददगार अता किया है रूह कुदस की सूरत में। आमीन। और हमें ज़रूरत है कि खुदा के रूह से मदद मांगे।
Amen. जब रास्ते उसकी गाइडेंस में चले। समटाइम्स ये होता है कि हम जब खिदमत में थोड़ा पीक पे जाते हैं, हम खुद को आगे कर देते हैं और रूल कुदस को पीछे कर देते हैं, जबकि रूल कुदस आगे चले और हमें गाइड करे और हमें एक अच्छी राह बताए, तो तब हमारी जो राहें होंगी वो हमवार भी होंगी और लोग भी हमारी जो खिदमत है उसके वसीले से बरकत पाएंगे। इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ ज़रूर इस खूबसूरत गीत को शेयर करें जिसका जिक्र आपने हमारे साथ किया। मेरा कोई वजूद ना हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा, मेरा कोई वजूद ना हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा, मेरी जान नू बचाया तेरे प्यार ने, मैनू जीना सिखाया तेरे प्यार ने, मेरी जान नू बचाया तेरे प्यार ने, मैनू जीना सिखाया तेरे प्यार ने, मेरा कोई वजूद ना हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा, मेरा कोई वजूद ना हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हुंदा, यसु मेरे यसु मेरे यसु मेरे यसु मेरे। वंडरफुल, वंडरफुल, अमेजिंग, बहुत पावरफुल, और आपने गाया भी इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में। वाकई हम खुदा के बगैर कुछ भी नहीं है, और अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके खुदा की ताज़ीम करें, ज़रूर हम उसे अपनी ज़िंदगी में लें, और तब फिर मैं समझती हूँ कि ये हमारी लाइफ का एक होना चाहिए कि हम सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में खुदा के लिए, अगर आप बढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइक एक आजकल ये एक बड़ा क्रेज़ हुआ है कि भाई लोग हमें पहचाने, हम फेमस हो जाए, हम ये हो जाए, तो अगर फेमस होना चाहते तो याद रखें खुदावंद को। मेरे साथ बहुत से गेस्ट आए तो उनसे हमने लाइफ एक्सपीरियंसेस पूछा, तो उन्होंने कहा जब हम दुनिया के लिए गाते थे तो दुनिया हमें नहीं जानती थी, लेकिन जब से हमने खुदावंद के लिए गाना शुरू किया तो दुनिया अब हमें जानती है, क्योंकि ये खुदावंद की बात है, ज़रूरत है। आमीन। सो एट लास्ट, जैसे कि हमारे प्रोग्राम का टाइटल है यूथफुल मेलोडी टू गॉड, खुदा के लिए जवानी का राग, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत से स्टेजेस हैं, बट द प्रेफरेंस इज़, क्योंकि खुदावंद की जो कॉलिंग है वो नौजवानों के लिए। तो आज का जैसा का एनवायरनमेंट चल रहा है, नौजवान खुदावंद से बहुत दूर है, और इस प्रोग्राम का जो हमारा मोटिव है वो यही है कि हम नौजवानों को खुदावंद के पास लेकर आएँ। तो आप क्या मैसेज नौजवानों को देना चाहेंगे जो खुदावंद से दूर हैं, और आजकल के जैसे हालात हैं, डिफरेंट्स वो लाइक आप कह सकते हैं चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, यूथ के लिए मेरा उन लोगों के लिए मैसेज है जो नशों की हालत में मुब्तला है, वो अपने बदन को तो बर्बाद कर रहे हैं, अपनी रूह को भी डैमेज कर रहे हैं। तो उनके लिए मेरा ये मैसेज जैसे कि कलाम भी फरमाता है कि शराब में मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़या होती है। तो आप ज़रूर तौबा कीजिए और इसे अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कीजिए, और ये आप नहीं कर सकते, ये खुदावंद का रूह कर सकता है। आपको ज़रूरत है कि अपना आप खुदावंद की रूह के सुपुर्द करें, और देखिए वो आपकी ज़िंदगी में सुपर नेचुरल काम करें। आमीन, आमीन। बड़ी खूबसूरत बात सिस्टर ने कही कि वो अपने बदन को तो दुख दे रहे हैं और रूह को भी, लेकिन याद रखे कलाम फरमाते तुम जिंदा खुदा के मक़दस हो, और जो इस मक़दस को बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। सो आप ज़रूर जाने के खुदावंद ने आपको, कहता है मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया ताकि ये मेरी हम्द करें, लेकिन इस जहां के खुदा ने इनको अंधा कर दिया। वो देखते हुए नहीं देखते, वो खुदा के कलाम की सच्चाइयों को देखते हैं लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। ये तब होता है जब इब्लीस ने आपको अपने लाइक अंडर लिया होता है, लेकिन वक्त है कि आप अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दें और आज ये कन्फेस करें कि खुदावंद मैंने अब तक तेरे हुजूर गुनाह किया, लेकिन आज मैं अपनी ज़िंदगी तुझे देना चाहता हूँ। और ये एक तरह से पेरेंट्स पर भी है ना कि वो बचपन से पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों की जो दुनियावी तालीम है उसके अलावा दुनियावी तालीम के साथ साथ कलाम के मुताबिक भी तरबियत करें। आमीन। तभी वो इस चीज़ को अपने अंदर लेंगे। ऐसा ही है, बिल्कुल, क्योंकि समटाइम्स जो बैप्टिज़म करा देते तो वो कह देते हैं हम इन्हें तालीम तो देंगे, या ऑर्डिनेशन जिस दिन करा देते हैं कि हम इनको दीनी तालीम देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सो पेरेंट्स का भी यहाँ पे बहुत मेन रोल है कि वो अपने बच्चों की
तरबियत कलाम के मुताबिक करें, ताकि उनके घर जो बच्चे पैदा हों वो फिर सामुएल नबी जैसे हों, वो दाऊद बने, वो मूसा बने। आमीन। सो हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम के वसीला से व्यूअर्स आपने अपनी ब्लेसिंग को रिसीव किया। सिस्टर नाजिश आज हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह खुदावंद ने उनकी लाइफ को चेंज किया। एंड शी सेड, ये बड़ी बात है सिस्टर चीज़ कि आपने इस चीज़ को कन्फेस किया और आपने ये मीडिया पे ये बात कर दी कि मैं गाती तो बहुत अरसा से थी, लेकिन वो सिर्फ एक गाना ही बजाना था। लेकिन कलाम फरमाता है जब हम ऐसे गाते ना मैं इस चीज़ को नहीं कहती कि आप सीखें नहीं, सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम भी म्यूज़िक सीख रहे हैं और अच्छा उस्ताद सीख रहे हैं, बिल्कुल सीखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं यहाँ पे ये चीज़ भी सिस्टर जी प्रीच करना चाहती हूँ कि आप सिर्फ यही ना करें कि हम म्यूज़िक को सीख रहे हैं, इस चीज़ को प्रेफरेंस दें, लेकिन रुल्कुदस को इसमें निगलेक्ट ना करें। क्योंकि अगर आप बहुत सरगम पलटा ये सब कुछ सीख जाए और रुल्कुदस से खाली हो, तो तब भी कलाम फरमाता है मैं तेरे सुरूद की आवाज़ ना सुनूंगा, झनझनाती झांझ है। तो लाइक खुदावंद चाहता है कि आपकी क्वालिटी मैटर करती है, और वो क्वालिटी तभी बेहतरीन होगी जब आप रुल कुद्दस से मामूर होकर प्रस्तुत करेंगे। अगर अच्छे गाने के लिए, मैं हमेशा कहती हूँ अच्छे गाने के लिए अगर सीखना ज़रूरी है, तो याद रखें खुदा की प्रस्तुत करने के लिए रुल कुद्दस से वाकिफ़ होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जितने यंग जनरेशन वर्शिप करना चाहती है आप सीखें, लेकिन सीखने के साथ साथ कलाम को भी सीखें और रुल कुद्दस को भी सीखें, ताकि जब आप प्रस्तुत करें, जब आप दाऊद की तरह बजाएं, तो लोगों से बदरूहें जाते रहें, बदरूहों से लोग आज़ाद हों, ज़िंदगियों में एक नया काम हो और खुदावंद अपने जलाल को आपके वसीला से जाहिर करें। हम खुदावंद की शुक्र। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि अगर आपके अंदर बरकत होगी तभी वो दूसरों तक पहुंचेगी, और अगर आप ही बरकत से खाली होंगे तो दूसरों तक तो कुछ भी नहीं। वाकई में बहुत खूबसूरत बातें सिस्टर नाजिश ने आज हमारे साथ शेयर की। सो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हम आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए भी दुआ गो हैं, एज इट वॉज योर स्पेशल डे। और आज आपने वो स्पेशल डे हमारे साथ, हमारे सेट पर लाइक हमारे साथ स्पेंड किया। सो हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग एंड प्रेयर्स फॉर योर फ्यूचर। खुदावंद इसी तरह आपको अपने जलाल के लिए कसरत और कुदरत से इस्तेमाल की। आइए वक्त हुआ जाता है हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को खुदावंद के हजूर में झुकाएं और कहें या खुदावंद, मैं जान गया कि या खुदावंद जो दुनिया से मोहब्बत रखते हैं वो तुझसे दुश्मनी करते हैं। आइए हो पाक खुदा तेरा कलाम फरमाता है ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना दुनिया की चीज़ों से, क्योंकि ये दोनों मिटती जाती हैं खुदावंद। और अगर हम अबदी जीवन पाना चाहते हैं, अबदी ज़िंदगी पाना चाहते हैं, तो ज़रूर हम अपनी ज़िंदगियों में तेरे ज़िंदा कलाम को जगह दें खुदावंद, जो हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी का काम करता है। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जितने आज नौजवान बहन और भाई हमें देख रहे हैं और आज उन्होंने ये कन्फेस किया है कि खुदावंद उन्होंने अब तक तुझे सताया है और तुझसे दूर रहे हैं और अब वो तेरे पास आना चाहते हैं, क्योंकि खुदा तू माफ़ करने वाला खुदावंद है। और तूने फरमाया कि मैंने तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है, तू मेरा है। खुदावंद आज हम चाहते हैं कि जो इरादा उन्होंने किया है कि वो तेरे साथ चलना चाहते हैं, तो इन इरादों को खुदा उनकी ज़िंदगी में कायम रखना, ताकि खुदा वो इस नौजवानी को फ़कत तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल करें। इन्हें ले और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदा सिस्टर नाजिश के लिए, उनके हस्बैंड के लिए, खुदावंद उनकी इस मिनिस्ट्री के लिए जो खुदा वर्शिप के वसीला से वो कर रहे हैं, और तेरी ब्लेसिंग को चाहते हैं। छू और ब्लेस कर यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन, हालेलुया। सो उम्मीद है व्यूअर्स आपने आज के इस एपिसोड के वसीले से बड़ी ब्लेसिंग को रिसीव किया है। आप इस प्रोग्राम को एवरी वेडनेसडे देख सकते हैं सुबह 9:30 बजे, रात 8 बजे, ओनली ऑन बरकत टेलीविज़न। और यस, बिफोर हम इस प्रोग्राम को वाइंड अप करें, मैं चाहूँगी कि आप सिस्टर नाजिश का जो यूट्यूब चैनल है, नाजिश परवेज़ वसीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके गीतों को सुने, शेयर करें और अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करें। और बरकत टेलीविज़न के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये एपिसोड्स आप वहाँ पर भी देख सकें। गॉड ब्लेस यू एंड फिर मिलेंगे एक न्यू एपिसोड में एक न्यू गेस्ट के साथ। टेक केयर। Youthful melody to go. Youthful melody to go. Youthful melody to go. खुदा के लिए जवानी करा, खुदा के लिए जवानी करा, खुदा के लिए